एक ओंकार सतनाम कर्तापुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, this video is very important. In this video, I am going to cover the theorems of chapter circle. मैथ्स का चैप्टर सर्कल है, उसकी थ्योरम सारी कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहली थ्योरम जो सी है हमारी, वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली थ्योरम है हमारी सर्कल चैप्टर की, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। मीन्स अगर कॉर्ड ये ए बी और ये कॉर्ड सी डी, ये दोनों इक्वल है, तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा। मीन्स ये सेंटर ये रहा ओ, इसका सेंटर से डिस्टेंस और इसका सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। मीन्स ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। मीन्स ए कॉर्ड ए बी सी डी के इक्वल है, मेरे को गिवन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस ओ पी और इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस ओ क्यू इक्वल होगा। थ्योरम क्या है? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये आपको थ्योरम रट जानी चाहिए। थ्योरम नंबर 1 हमारी हो गई, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। थ्योरम नंबर 2 इस चैप्टर की, एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। अच्छा, ये एंगल सेंटर पे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है? ए बी से। ये एंगल सेंटर पे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है? ए और बी से। मीन्स ये चुंज, मैं इसको चुंजो वाली थ्योरम, इसको नहीं कहते चुंजो वाली थ्योरम, कोई और होगी। अगली थ्योरम चुंजो वाली थ्योरम होगी। यानी ये चुंज सेंटर पे बन रही है। ये चुंज बन कहाँ से रही है? ए बी से। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ये चुंज देखिए, ये वाली चुंज भी कहाँ से बन रही है? ए बी से। मीन्स अगर एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये थ्योरम कौन सी है? मीन्स एक चुंज सेंटर में है। मीन्स जैसे ये रहा, ये एक चुंज सेंटर में है, बन कहाँ से रही है? चुंज ए बी से। और एक चुंज हमारी सरकमफ्रेंस पे है। ये चुंज कहाँ से, ये भी चुंज कहाँ से बन रही है? ए बी से बन रही है। कहाँ पे बन रही है? सरकमफ्रेंस पे। सरकमफ्रेंस मीन सर्कल के ऊपर। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर 2, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफ्रेंस। मीन्स ये अगर 40 है तो ये 80 होगा। मीन्स एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफ्रेंस। ये याद रखिएगा। तीसरी थ्योरम, थ्योरम नंबर 2 हो गई। थ्योरम नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। थ्योरम नंबर 3 है हमारे पास, एंगल फॉर्म्ड बाय सेम लाइन सेगमेंट आर इक्वल। एंगल फॉर्म्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। इसको बेसिकली टिपिकली चुंजो वाली थ्योरम कहते हैं। ये चुंज कहाँ पे बन रही है? सरकमफ्रेंस पे। ये चुंज भी कहाँ पे बन रही है? सरकमफ्रेंस पे। और ये चुंज बन कहाँ से रही है? ये वाली चुंज बन रही है ये ए बी से। देखिए, ए बी से। और ये वाली चुंज कहाँ से बन रही है? ए बी से। तो मैं क्या कह सकता हूँ? एंगल फॉर्म्ड बाय सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर 3, एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। मीन्स इसको बेसिकली टिपिकली हम चुंजों वाली थ्योरम कहते हैं। ये चुंज कहाँ से बन रही है? ये चुंज ए बी से बन रही है। ये चुंज कहाँ से बन रही है? ये भी ए बी से बन रही है। मीन्स ये सर्कमफ्रेंस पे बन रही है। ये भी कहाँ पे बन रही है? सर्कमफ्रेंस पे। तो हम थ्योरम क्या लिखेंगे? एंगल फॉर्म्ड बाय सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये थ्योरम भी हो गई है। इसको क्या कहते हैं हम? चुंजों वाली थ्योरम। दोनों चुंजे सर्कमफ्रेंस पे है तो वो इक्वल होंगी। मीन्स अगर ये 60 डिग्री है तो ये चुंज भी 60 डिग्री की होगी एंगल। दोनों बन कहाँ से रही है? देखो, ए बी से। मीन्स ए बी से ये चुंज बन रही है, इसी ए बी से कौन सी चुंज बन रही है? ये। एंगल फॉर्म्ड इन बाय सेम सेगमेंट इन सर्कल आर इक्वल। एंगल फॉर्म्ड बाय सेम सेगमेंट इन सर्कल आर इक्वल। तो अब हम करने जा रहे हैं अगली थ्योरम, थ्योरम नंबर 4, एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। एंगल फॉर्म्ड बाय डायामीटर इज ऑफ 90 डिग्री। मीन्स ये डायामीटर है ए बी, डायामीटर वो वाली लाइन जो सेंटर से पास कर रही है।
इसके एंड में, मीन्स ये जो सा एंगल बन रहा है ये 90 का होगा। मीन्स ये वाला एंगल कहाँ से बन रहा है, ये चुंज, मीन्स ये रही ए से, ये चुंज कहाँ से बन रही है, ए और बी से। और ए बी क्या डायामीटर, जो भी एंगल डायामीटर बनाता है वो 90 डिग्री का होता है। एंगल फॉर्म्ड बाय डायामीटर ऑफ सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 5, इस चैप्टर की थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 है हमारे पास, perpendicular drawn from center bisect the chord into two equal part। ये O है, ये ए बी कॉर्ड है, इसने बाइसेक्ट करा कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में। मीन्स ये परपेंडिकुलर था सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जा रहा है, मीन्स ये ए पी पी बी के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर हमेशा बाइसेक्ट करता कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब थ्योरम नंबर 6, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों कॉर्नर पॉइंट सर्कल को टच करें। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है, मीन जैसे क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों कॉर्नर पॉइंट्स किसको टच कर रहे हैं, सर्कल को। तो मैं क्या कह सकता हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टच एट द सर्कल, मीन्स जिसके कॉर्नर पॉइंट सर्कल को टच करें। तो एंगल्स ऑफ साइक्लिक, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ए का ऑपोजिट एंगल क्या है, सी, ए प्लस सी क्या होगा 180। बी का ऑपोजिट एंगल क्या है, डी, तो बी प्लस डी क्या होगा 180। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। दैट्स इट। सो इतनी 6 थ्योरम्स के साथ आप सारा चैप्टर सर्कल्स का कर सकते हैं अगर चाहे तो। आपका काम होगा ये थ्योरम्स को रटो, सुनाओगे, फिर मैं आपको छुट्टी दे दूँगा, सुनने के बाद छुट्टी दूँगा।